बात कर रहे थे कि हमने देखा 10 बेसिक स्टेप्स जो थे इंग्लिश एस्से के, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहली चीज हमारे पास थी स्टिक टू द बेसिक्स, दूसरी चीज थी थीसिस ऑफ एन एस्से, तीसरी चीज थी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट, चौथी चीज थी हाउ टू प्लान योर एस्से, पांचवी चीज थी आउटलाइन ऑफ एन एस्से, जिसको हमने देखा था, हमने 3 जगह रख के साइमल्टेनियसली उसको हैंडल किया था। छठी चीज उसमें हमने देखी थी हाउ टू मेंटेन कनेक्टिविटी इन द एस्से। क्या यही सब कुछ ऐसे ही चल रहा था? यस सर। ओके फाइन। नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि है लैंग्वेज ऑफ एन एस्से। बस ये 2-4-5 मिनट में इस बात को खत्म करें। फिर हमने आज क्या करनी है, 2 अहम 3 काम करने हैं। एक तो हमने एस्से की बनानी है जी डायग्राम, याद है फरूक? यस सर, आपने कल कहा था जी। और दूसरा हमने साथ हमने करना देखना है जी कि एस्से एक यहां रख के हमने मैन्युफैक्चर भी करना है। तो पहले आप ये चीजें खत्म कर दें। छोटी छोटी लैंग्वेज ऑफ एन एस्से के नीचे लिखिए, ऑलवेज ट्राई टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, ऑलवेज ट्राई टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, 1। नंबर 2, never try to write any impressive word. Never try to write any impressive word unless you are not sure about the spellings. Unless you are not sure about the spellings. ठीक है फर्क? पूरा जुमला समझ आ गया? यस सर। इसके कि हम कोई बड़ा सारा वर्ड लिखने के चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक कर दें और हमें कोई नुकसान पहुंच जाए, तो उससे बेहतर है कि हम सिंपल वर्ड लिख दें, लेकिन लिखें जरूर करेक्ट हो। अच्छा जी, unless you are not sure about the spellings, आगा साहब। अच्छा जी, इसी में लैंग्वेज ऑफ एन एस्से के अंदर एक जुमला लिखें, पहले स्टार लगाएं और ब्रैकेट में लिख लें कि गोल्ड का जुमला है। गोल्ड का कौन सा जुमला है भाई? फरक हो गया? नो सर, आई एम विद यू सर। कौन सा जुमला है ये सर? गोल्डन वर्ड है ये। गोल्ड का जुमला, गोल्ड का, सोने का जुमला। अब सोना जानना फरक जेब, गोल्ड का। of idiomatic expression at calculated words at your calculated places. और कैलकुलेटेड प्लेसेस कौन सी है वो बता रहा हूं। कैलकुलेटेड प्लेसेस कौन कौन सी है? इंट्रो, मेन कनेक्टर्स, माइनर कनेक्टर्स, कॉन्क्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म। हाँ जी, समझ आ गई जी बात? अगली चीज में आप मेन हेडिंग पे चलिए, जो कि है where to get the material, from where to get the material। from where to get the material में लिखिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, and reports of various organizations, like
वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके अलावा लिख लीजिए पाकिस्तान। ठीक हो गया जी? यस सर। नंबर 9 पे इस पे एक चीज लिखिए, एंड 5 एक पेज को हॉरिजॉन्टल कीजिए, एक चार्ट बनाइए, 5 डिफरेंट methods to handle an issue based essay. लेकिन ये आज मैं आपको एक गोल्ड डिलीवर करने लगा हूं। ये जो 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है ऐसे में। मौज है और बैरूने दरिया। मेथड 1, मेथड 1, ये कौन सा है भाई? ये वही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नंबर 5, efforts made by the concerned parties, efforts made by the concerned parties. नंबर 6, कौमी खेल। फर्जेब क्या है कौमी खेल? सजेशंस। सबसे ज्यादा मशवरा क्या मिलता है CSS वालों को? डान पढ़िया कर, डान डान पढ़िया कर, डान सवेरे उठ के ना डान पढ़े से और डान दे विच गार करके ना होना देता हूं ओथे वंज से ओथे वंजना है। फर्जेब उतर क्या करना है? फर्जेब यस सर। हो गया भाई? नो सर। उधर क्या करना है? डान पे उथे वंजने डान ते वंजने। जी सर। डान ते वंज ऐसी तो उथे मुड़ उथे वंज सी डान विच उथे विचकार करके साड़ो दिता होंदा CSS का। हसान अहमद, अगर आपने कहना हो कि फलां चीज बड़ी अजीब है तो आप अपनी लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? स्पॉक में कह रही है सर आई एम कंफ्यूज। क्यों मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों कंफ्यूज हो? वजह भी लिखें फौरन। तो सर वंजना क्या होता है? ये जी हसान अहमद को पूछे जो प्रिंस ऑफ UKC हैं, प्रिंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल, वो बताएंगे वंजना क्या मतलब है। जायदा बता रही है वंजना का मतलब है जाना, कि जाओ वंज वंज मतलब जा जा। जिस तरह वो गाना था ना, कबूतर जा जा जा, अगर वो तलागंग में गाया जाता तो होना था कबूतर वंज वंज वंज। ठीक है जी। हसान क्या कह रहे हैं अजीब बात को? ऐ शै बहु वखरी जे
वाकई यार वैसे सिंपल सी बात है तो पंजाबी ना, ये ऐश है बड़ी वखरी है, डिफरेंट है। ऐश है सर, वंजना क्या होता है? तो आप पूछ रही हैं, उसको बताया गया कि वंजना होता है जा यहां से जा। यार कौन की बात तुमने उस ब्लॉग में खत्म क्या कह रही है? तो कहती सर कल है, कहां गई इस वक्त? सर कल तो हम आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे पढ़ रहे थे। कब आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे पढ़ रहे थे बेटे? आर्गुमेंट बेस्ड थीसिस पढ़ रहे थे। कि थीसिस क्या होता है स्वागमाए? क्या हो गया आपको बेटे? यही बात हो रही है जो मैं कह रहा हूं, बताएं। फॉर एग्जाम्पल सोया रही तू ना बोली। जी सर यही बात कर रहे थे सर, कल हम आर्गुमेंट थीसिस पढ़ रहे थे। हाँ थीसिस पढ़ रहे थे ना बेटे, तो उथे थीसिस ते वंजे हुए सी असी कल ते ये स्पॉग में खटक की जो आपने बात की है, ए गल बहु अजीब यही है, ठीक है? ये जो उसने लिखे ना आसान है बंदे, ए बहु अजीब गल यही। अच्छा जी, मौसू एन भलवा दिया इनको। अच्छा चले यार, बड़ी मुश्किल है खुदा की कसम, हर बात में नूर गुना इस्तेमाल करते हो। मौजू ही बुलवा देता ही है। जायदा फारूक कहती है हुन थीसिस वंज गया मौजू कट। ओके जी, वेल डन। तो क्या बात हो रही? पहला मेथड हमने लिखा, मेथड 2 पे पहुंचे। कहां पहुंचने लगे हैं जी? कहां पहुंचने लगे हैं? सर मेथड नंबर 2। ना ऐसे नहीं, मेथड 2। मेथड 2। सर आज आपको घर से इजाजत कैसे मिल गई निकलने की? माशाल्लाह कहां पंगा ले रहा है आके? चुप करके ना लेक्चर नोट कर। यहाँ बड़े बड़े टाइटैनिक घर को गए मजाक करने के चक्कर में, मेरे से पंगा नहीं डाल। सर आप मुझे कैसे इजाजत मिल गई? वाह रे वाह। अच्छा, वो हर किसी को अपने जितना ही मजलूम और बेबस और लाचार समझता है। अच्छा, ये हर कोई फर्क से बेटे इतना मजलूम नहीं है जितने आप हैं। लाचार, इतना बेबस और इतना एहतियातन नीचे लगा हुआ इंसान हर कोई नहीं है जितने आप हैं। अच्छा जी, तो कोई और तफसील बयान करूं फर्क से? थोड़ी काफी है सर, काफी है। हाँ नहीं, कहते और रोशनी डाल देते हो थोड़ी सी। इधर काम पे ध्यान करो सारा, खबरदारी की बात कर गया है मुझे। ये जो मेथड 2 है ना जी, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये वुमेन के ऐसे के लिए इस्तेमाल होगा। ये वुमेन के ऐसे के लिए इस्तेमाल करेंगे। टू स्टार्ट विद वही सिलसिला जी, ब्राइट स्टार्ट का। नंबर 2, मेन बॉडी ऑफ द एसे। मेन बॉडी बनाएंगे, लेकिन वो बनेगी कैसे? ब्रैकेट में लिख लीजिए, करंट एनालिसिस से। करंट एनालिसिस से। तीसरी हेडिंग इसकी होगी कॉन्सिक्वेंसेस of not following consequences of not following the thesis. Number 4, governmental and non-governmental. Governmental and non-governmental steps taken in this regard. Governmental and non-governmental
steps taken in this regard. Number 5, laws enacted and conventions ratified. Laws enacted and conventions ratified. Number 6, कौमी खेल कौन सा फर्जेब suggestions. और नंबर 7, contrarian plus optimism. ये हो गया जी मेथड 2। अब हम पहुंचे मेथड 3 पे। तो पहले तो देखेंगे कि वो किस किस टॉपिक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मेथड 3, तो ये इस्तेमाल हो सकता है जी गुड गवर्नेंस के लिए, ये इस्तेमाल हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए, ये इस्तेमाल हो सकता है जुडिशरी के लिए, ये इस्तेमाल हो सकता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए। ये है जी मेथड 3। नंबर 1 इसमें उसी तरह ब्राइट स्टार्ट आ जाएगा। नंबर 2 prerequisites of the thesis. Prerequisites of the thesis. Number 3, main body जो कि आप बनाएंगे एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन से। एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन से। नंबर 4, evidences to prove the thesis. स्पॉगमय, आप जो कंफ्यूज थी ना, मुझे अब आपकी बात समझ आ रही है, आई एम सॉरी। आप इसलिए कंफ्यूज थी कि ये क्या शुरू हो गया। तो आप बेटा वो जो 10 चीजें हमने लिखी हुई ना टोटल, उनमें से हम ये चीजें काबू कर रहे हैं ना। तो उसमें से नंबर 1 से चले थे, तो इसमें नंबर 2 था थीसिस। थीसिस की काइंड्स थी, एक्सपोजिटिव था, आर्गुमेंटेटिव था और एनालिटिकल था। उसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ था प्लान सिलेक्शन, हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक, वो हमने बात की थी। चौथे नंबर पे लिखा था हाउ टू प्लान योर एसे, वो बात की थी। 5वें नंबर पे लिखा था आउटलाइन ऑफ एन एसे, वो जो हैंडलिंग हमने 3 जगह रख के मैंने आपको हैंडलिंग सिखाई थी। और छठी चीज उसमें लिखी थी हाउ टू मेंटेन कनेक्टिविटी इन द एसे, वो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी, वो टाइम से, प्लेस से, सिमिलैरिटी से। और 7वीं चीज उसमें लिखी हुई थी लैंग्वेज ऑफ एन एसे, जिस पे आज हमने बात की। 8वीं चीज थी फ्रॉम वेयर टू गेट द मटेरियल। और 9वीं चीज थी
5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग एंड इशू बेस्ड एसे। स्पॉक भाई कुछ यस नो लिख दे बेटे। सर थीसिस की समझ नहीं आई। सिर्फ कौन सी थीसिस समझ नहीं आई और क्यों नहीं आई वो तो मैंने बड़ी तफसील से कराया आपको। आर्गुमेंटेटिव थीसिस आलिया निविज कहते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड नंबर इन मेथड 2। मेथड 2 में थर्ड नंबर है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग द थीसिस। स्पॉक में कहते हैं वुमेन एसे मीन्स वुमेन बेस्ड टॉपिक्स। यस ऑफ कोर्स स्पॉक में बिल्कुल यही बात है जी। मोहम्मद अजीज क्या कहते हैं पैकिंग फर्क भाई ये नहीं पता क्या बात है इसका जी। सुबहनाज कहती हैं फर्क भाई एनी बड़ी है या और नहीं भाई फर्क नेक आदमी है। ऑलवेज रिमेंबर मेरे बेटे कि मजलूम आदमी को कभी कुछ नहीं कहते, ठीक है। फर्क बेटे आई एम सॉरी, बिल्कुल ये मैंने मना किया, मैंने समझाया फर्क इनको। सर इसी वजह से मैं आपकी मोस्टली जो बातों को माइंड नहीं करता। बिल्कुल बेटे आपको माइंड करनी भी नहीं चाहिए। आपको इतने मजलूम आदमी, आपको डीपी लगाने की इजाजत नहीं है वहां पे अंदाजा लगाओ इतनी इस पे सख्ती है बेचारे पे, डीपी नहीं लगा सकता अपनी। जी सर एक्चुअली सर ये वाकई सर मेरी डीपी तो अपनी लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? इस पे हमें नजर ही नहीं आ रही। जी सर मेरी है डीपी है सर। फर्क सर ऐसा बंदा हमारा जो है ना मैरिड बंदा खुश बैठा हो, आज बढ़िया खुशियां चढ़ी हैं खैर अच्छा बंदा उदास बैठा हो, उदास बैठा हो। आपकी कंडीशन को देख के सर मैंने वो सोच रहा एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था। यूजुअली जब बंदा ना एक रेगुलर बेस से हट के कोई काम करता है ना, मतलब ये कि थोड़ा सा तैयार हो जाता तो बीवी बिला झिझक पूछे थी आज किधर चले हो जी, तो सर मैं आई वाज टॉकिंग टू यू। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताएं कि आप लोगों को मैं कभी टेंस नजर आया हूँ उसी बात पे? ठीक है, मैं तो भाई नॉर्मल बात कर रहा होता हूँ। अच्छा जी सर, जब आप अकाउंट लॉगिन बगैर लिंक खोलो मीटिंग का तो पिक्चर शो नहीं होती सबको, आलिया नवीद कह रही हैं जी। अच्छा ये बात समझ आई जी। और मुस्तफा इमरान क्या कहते हैं नेवर सर, भाई मैं नहीं भाई हम तो इजी लोग हैं, ठीक है, हमें इतना शऊर ही नहीं है कि हम टेंशन में आए। कहता है कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ते। तो भाई मुझे इतना शऊर ही नहीं कि मैं टेंशन भी लूं। अच्छा कैन यू टेक मी ऑन ऑडियो सम क्वेश्चन। स्पॉक में कहता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जी, वो कहती है क्वेश्चन करने हैं। आसान कहते हैं अपर ऊपर से लड़कियां कमेंट्स करती हैं, प्रॉपर माहौल बन जाता है बिस्ती का। अच्छा ये मुझे नहीं जी पता, ये आप लोग जाने, आपका काम है जी। मेरे से काम की बात करें, मैं सिर्फ काम की बातें करता हूँ। हाँ जी मेरी बेटी से बात कराएं जी स्पॉक में से, और इससे बेटे से फर्क से लेते हैं इजाजत। फर्क बेटा थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग यू। आपसे इतनी देर बात की, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो सलामत रहो, बहुत सी कामयाबी हासिल करो। उसामा बाबा कहते हैं हुए ते सोचा ही सोचा ना हुए ते मौजा ही मौजा ते शाम सवेरे हुन फौजा ही फौजा। हाँ जी बात कराएं जी मेरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आ गई भी, कैसी है स्पॉक माए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तबीयत कैसी है? आई एम फाइन थैंक यू। सर वो आपसे एक कुछ कंफ्यूजन हो रही थी। जो हमने थीसिस पढ़े थे तो वो हमने आर्गुमेंट बेस्ड थीसिस पढ़ी थी और एनालिटिकल, सिर्फ यही दो हमने पढ़ी है ना? क्योंकि मैंने रजिस्टर में यही दो नोट की हुई है। पहले एक्सपोजिटरी भी लिखी हुई है। अच्छा मतलब कि हमने क्लास में की है फिर मुझसे मिस हुई है, ताकि फिर मैं किसी से पूछ सकूं। बिल्कुल आप पूछें, क्योंकि नोट्स में भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। मैंने पूरा पैराग्राफ लिखवाए हैं, उस पे 5-6 पॉइंट्स एक्सपोजिटरी पे। एक्सपोजिटरी थीसिस वो होता है जिसमें आपको कोई चीज राइटर ने बताई है एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक योर ओन स्टैंस कंट्राडिक्टिंग विद द टॉपिक। बस जो उसने स्टेटमेंट दे दी है आपने उसी को साबित, उसी को एक्सपोज करना होता है। दैट इज नोन एज एक्सपोजिटरी थीसिस। ठीक है, ठीक है सर। और सर आपने हमें क्लास के स्टार्ट में एक मेन बॉडी हमें बताई थी एसेस की, जिसमें ब्राइट स्टार्ट होगा, प्रेजेंट सिचुएशन, तो वो स्ट्रक्चर हमने सिर्फ इशू बेस्ड एसे के लिए फॉलो करना है। हाँ जी वो इशू बेस्ड के लिए ही बात की सिर्फ आपसे, ठीक है। और इशू बेस्ड में आर्गुमेंटेटिव आ जाए तो फिर तरीकेकार वो है जो मैंने आपको बताया आर्गुमेंटेटिव का, ठीक है।
ठीक है सर। और सर ये दूसरा एक आखिरी क्वेश्चन था कि सर ये जो अभी तो हम सिर्फ रूल्स लिख रहे हैं कि हमने ऐसे को ऐसे ऐसे लिखना है, तो क्या आप हमें थोड़ा सा होमवर्क वगैरह या कुछ एग्जांपल एसेस देंगे जिसमें कि इशू बेस्ड एसेस अलग हों, आर्गुमेंटेटिव उसमें अलग हों? जी बिल्कुल अलग होंगे। मैंने तो आपको टॉपिक्स भी लिख के बताए हुए हैं। यहाँ पेज नंबर लिखें जी, अगर आप सब लोगों को पता है कि आर्गुमेंटेटिव के टॉपिक्स मैंने कहाँ लिखे हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे बेटे, अलग अलग मिल जाएंगे। पहले ही अलग किए, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपके, तो फिर मैंने भी क्वेश्चन करना। जी सर। मीजो ठीक है? जी सर ठीक है। अच्छा, मीजो का देखें कैसा मुफ्ता लगा हुआ है, ना उसने कोई काम करना है ना मेहनत करनी है, बेहतरीन खाना उसे खाने को मिलना है। ये बार बेचारी सड़क पर बिल्लियां कुत्तों से भी बचती फिरती हैं, बार बेचारी जो शिकार पकड़ती हैं उसे मुश्किल से कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं खाने को मिलता बेचारी। मीजो का खामखा में मुफ्ता लगा हुआ है जी, वो भी तो बिल्ली है ना। और साला कहते हैं मीजो के मजे हैं, ठीक है जी। जी अच्छा जुमला, अच्छी तकरार इस्तेमाल की, हसान, वेल डन, वेल सेड। मीजो के मजे हैं जी, मीजो मजे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल साहब कोई मर्दान दी पार्टी नो ज्वाइन कर लेता करो, कुड़ियां दा बोता ख्याल रहंदा है तुहानू। वाह माशाल्लाह, दो पढ़े लिखे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वाह वाह वाह, हसन साहब, मर्दान दी पार्टी नू ज्वाइन कर लेता करो, कुड़ियां दा बूता बोता ख्याल रहंदा हा तुहानू। वाह वाह, फरज़ेब शाबाश, वंज वंज अकल दे मयार ते वंज, मीजो के मजे। लाहौल कहते हैं, आसान कह रहे हैं जी फरज़ेब को। जुनैरा बतूल सबसे अहम बात जुनैरा ने की है, वो कहती है हा 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 ओके। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेथड अगले पे चलते हैं। स्पॉक भाई इस मेथड को कंप्लीट कर रहे हैं। चौथा है एविडेंसेस और पांचवा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जी सर। नंबर 6। जी सर। सजेशंस। स्पॉगमा सजेशंस क्या होते हैं? सर जो सजेशंस हम देते हैं अपनी रीडिंग से और अपनी एनालिसिस से, जो हम सजेस्ट करते हैं ऐसे में ना कौमी खेल। जी सर। सर क्या होते हैं सजेशंस? कौमी खेल। कौमी खेल, ठीक है सर। जो हम हर वक्त खेलते रहते हैं। ले जी मेथड 4 लिखने लगा हूं मैं, लेकिन मेथड 4 जो है उसके गिर्द में 2 स्टार्स लगाने लगा हूं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये मेथड 4 जो है ये सिर्फ शॉर्टर एसेस के लिए इस्तेमाल होगा जी। शॉर्टर एसेस के मेथड 4 इस्तेमाल होगा। और शॉर्टर एसेस क्योंकि आप लोग अपने प्रोविंशियल एग्जाम्स भी देते हैं तो उसमें भी ये आपके बहुत काम आ जाता है जी। वहां पे सर हमें कैसे पता लगेगा कोई ऐसे शॉर्टर है? सॉरी बेटे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऐसे शॉर्ट है? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने स्पॉक में। क्या आपको कैसे पता चलेगा शॉर्ट रेस्ट से? मेरी बेटी, जब उसके ऊपर लिखा होता है ना कि राइट एन एसे ऑफ 1500 वर्ड्स, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। आपको बात समझ में आई है? ठीक है सर, ठीक है जी, आ गई सर, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्टर एसे है, इसको कैसे हैंडल करना है? नंबर 1, ब्राइट स्टार्ट। Number 2, effects. Because of.
सर ये मेथड नंबर 4 में टॉपिक कौन सा भी हो मगर शॉर्ट हो। अजान हो रही है, अजान के बाद बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। जी मेथड 4 पे बात कर दूं। ये है जी शॉर्टर एसे के लिए, राइट स्टार्ट होगा इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ जी कॉजेस प्लस रिकमेंडेशंस और आखिर में कंक्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म। मेथड 5 जो लिख रहा हूं वो है कि वेयर यू हैव लैक ऑफ मटेरियल, वेयर यू लूज द प्लॉट, वेयर यू हैव लॉस्ट योर वे, कि आप क्या लिखूं समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, वहां पे ये मेथड आपको हेल्प आउट करेगा। कैसे हेल्प आउट करेगा? डेफ्टी मेथड से, DAFTI, डेफ्टी। डेफ्टी मेथड क्या है? देखें जी, कहते हैं डी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है तो ब्राइट स्टार्ट दिया, उसके बाद बनाएंगे मेन बॉडी। मेन बॉडी कैसे बनानी है? डेफ्टी मेथड से बनानी है। डेफ्टी मेथड क्या कहता है? डेफ्टी मेथड कहता है कि डी से आपको कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है, तो डी से स्टार्ट राइटिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीसिस। स्टार्ट राइटिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीसिस। और दूसरा डिफरेंट attitudes, people have, different attitudes people have towards subject matter. Different attitudes people have towards subject matter. ए से आ जाएं जी तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
सर किस चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? मेरे से पढ़ने के। my a silly question deserves a silly जी answer। सर। मेरी बेटी क्या करती हो बेटा? ऑब्वियसली ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जो थीसिस है ना हमारा। ठीक है सर। समझ आ गई? क्या समझाऊं? जी सर आ रही है समझ। नहीं, अगर नहीं आई तो तफसील से बताता हूँ। सर आपकी आवाज स्लो है। अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर माइक थोड़ा ऊपर कर दें सर। हेलो भाजी, माइक ऊपर करते हैं, पहले कहती पहले करते हैं। और मैं तो इतना ऊंचा बोल रहा हूं कि आपको माइक के बगैर भी आवाज जानी चाहिए। बादशाह सलामत का हुक्म भी आया जी, उस्मान असलम मुगल साहब का, माइक ऊपर कर लिया जाए। ऐडा तू बादशाह अकबर है? उस्मान मुगल साहब आप वाकई बादशाह रहे हुए हैं कभी? अब कह रहे हैं जी अर्ज करते हैं सर हम। अब क्या पहले ऑर्डर लगाया आपने? अच्छा, वो कहते हैं कभी बादशाह ने रहा। हसान अहमद क्या कहते हैं? खटक साहब ऊंचा बोल रहे ज्यादा। हाँ, आपकी आवाज में इको बहुत ज्यादा है। स्पॉग में आप किसी ऐसे कमरे में जो खाली है, बहुत इको है और बहुत ऊंची आवाज आपकी आती है एकदम। अच्छा सर मैं हॉस्टल रूम में हूँ। किस रूम में? हॉस्टल के रूम में हूँ सर, खाली तो नहीं है। लेकिन बड़ा कमरा होगा ना, काफी आवाज गूंज रही है आपकी। जी अच्छा, जी हसान सर। अहमद कहते हैं सदके, हसान अहमद कहते हैं मैं 2-3 बार डर गया। हाय ओए छोटा सा काका मेरा, ओए तो पाला बेबी तो चाचा, ओए तू गलाई बोतल पीता छोटा सा काका, ओए तू डर गया। अच्छा तुझे अब क्या, तुझे तो बंदा गोद में उठा के भी नहीं बेटे फिर सकता, बंदा तेरे समेत जमीन में गर्क हो जाएगा। कब से गोद में उठा है इतना बड़ा डर गया मेरा बच्चा, ओए 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 शान डर गया था जी। शर्म नहीं आती तुझे? डर इतना बड़ा हो गया है। अच्छा जी, एक तो हम लोग ना बचपन से डर बिठाया होता है, मुझे लाल आंखों वाला बाबा आ रहा है, बच्चे सो जा तू, लाल आंखों वाला बाबा आ रहा है। मेरे बच्चे वाली शान के इसलिए डराया, उसकी खाला थी, पता नहीं कोई लाल आंखों वाला बाबा आ जाएगा। मैं कहता लाल आंखों वाला बाबा केड़ा लाल आंखों वाला बाबा। अच्छा जी, फर्क से कहते हैं हसान साहब काफी आज के लिए। हाँ जी क्या काफी है जी? हसान क्या? हाँ जी काफी है। डर गया फर्क से, उसे नहीं कुछ कहना बेटे, वो डर गया बेचारा है। हाय मेरा बच्चा डर गया छोटा सा काका, ओए 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 डर गया, बहुत डर गया भाई हसान में। ओके, ए से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एफ से फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक। ठीक है सर, फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक। टी से टाइम, हिस्ट्री एंड ओरिजिन। और आई से इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ मैन। इसके बाद आ जाएगा जनाब सजेशंस और फिर कंक्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म। एडमन बेटा ये इसकी ना एक बोर्ड की पिक लेके भेजनी है, वो कह रहे हैं ब्लर है बोर्ड, तो पूरी तरह समझ। जी 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 बोले 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 बोले। सर ये हमने पढ़ा है मेथड नंबर 2 फर्स्ट के, अगर हमें मेथड नंबर 4 हमें शॉर्टर ऐसे आ गया हो वुमेन इश्यूज का, तो फिर हमने मेथड नंबर 2 को फॉलो करना या मेथड नंबर 4 को जिसमें कि वुमेन इश्यूज भी होंगे और शॉर्टर ऐसे भी होगा? वेरी गुड शाबाश। अब देखें, बहुत प्यारा टेक्निकल सवाल मेरी बेटी ने किया। देखें वो कहती है कि अगर हमने वुमेन पे क्वेश्चन आ गया, तो हमने कहा है मेथड 2 से वुमेन के क्वेश्चन को हमने हैंडल करना है। अच्छा, अगर आ गया मेथड 2
हम कहते हैं वुमेन के क्वेश्चन को हैंडल करना है, अगर आ गया शॉर्ट रेस से और वो आ गया वुमेन पे किसी जगह, अगर हम वन पेपर एमसीक्यूज कर रहे हैं अपना या अपने प्रोविंशियल एग्जाम्स देख रहे हैं, तो क्या करना है? तो करना ये है कि हमने इफेक्ट्स क्या है, जो ये करंट एनालिसिस है सिचुएशन, वो है इफेक्ट्स। कॉजेस क्या है, जो इसमें हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, वो कॉजेस हैं कि व्हाट हैपेंड, और रिकमेंडेशंस सजेशंस है हर जगह वो तो, ठीक है जी? जी सर। आपको जी सर। हाँ जी जी सर। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप जो है वो क्रिएट हो गया। और अहमद शाह साहब कहते हैं वुमेन के मसाइल कभी शॉर्ट नहीं होते, लॉन्ग ऐसे ही आएगा इन पे। वाह जी वाह, बाबा जी क्या कहते हैं? अहमद शाह जी कहते हैं वुमेन के मसाइल कभी शॉर्ट नहीं होते। माशाल्लाह, क्या बात है जी लोगों की। हाँ जी, तस्वीर जा रही है जिनको? यार एक मुझे भी सेंड कर दो, मुझे हर दफा बनाना पड़ता है। अच्छा जी, हसान अहमद कह रहे हैं नायाब हंसी हैं आज। माशाल्लाह, हसान ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज उसके पास होता है जी हर चीज का। सर कोई बुक, जी सर कोई बुक अगर आप सजेस्ट कर दें एसेस के लिए। एसेस के लिए बुक? सर वो एसपीएससी के लिए, एसेस के लिए क्या बुक होगी कोई? मैंने नहीं कभी देखी। एक मैंने किताब मैंने लिखी थी टॉप 20 इंग्लिश एसेस, तो वो मैंने अपडेट नहीं की काफी अरसे से, मेरा ख्याल वो नया एडिशन उसका नहीं आया हुआ। वो इस कदर जबरदस्त किताब, वो 5000 कॉपी मार्केट में आती थी और अगले दिन एक किताब एक कॉपी नहीं मिलती थी उसकी। तो लेकिन फिर मैंने उसको जो है वो किया ही नहीं, अपडेट नहीं किया। मारिया कहती हैं मेंटाइन इश्यूज क्रिएट करेंगे तो वुमेन का मसाइल भी ज़्यादा ही होंगे। शायद अगर मसला क्रिएट करना कम कर दें तो हमारे मसाइल भी कम हो जाएंगे। लो जी बाजी, नया काम शुरू हो गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, ये अहमद शाह जी आपको जवाब दिया उन्होंने, भाई मुझे नहीं दिया। इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, माफी दे दो। सरेंडर कर गया यार, वो फटाफट बैक गियर लगा के निकल गया क्योंकि मैंने तो मजाक किया था। सी हाउ ही कीप्स हिज आईज ऑन द हसन साहब। फरक जेब साहब जो हैं, पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। सो भी कहते हैं अहमद नॉट अ गुड स्टेटमेंट है। अहमद तेरी शामत आ गई बेटे। सोबिया भी आ गई मैदान में, कहती है अहमद नॉट अ गुड स्टेटमेंट एट ऑल, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट द वुमेन इन सच काइंड ऑफ इंसल्टिंग टोन। बिस्ती हो गई। अच्छा जी, सो यार वो कह रहा है आप लोगों से कि उसने वैसे लाइटर नोट पे बात की, शुरू हो गई वो सारी ऐसी बात, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई बात नहीं, उसने जनरल सी बात की है यार, मजाक में बात की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अहमद शाह क्या कहते हैं, स्कूल की टीचर्स याद आ गई जो वो डांटती थी बचपन में। लो जी, ये भी पता चला अहमद शाह जी को बचपन से डांट पड़ती आ रही है। स्कूल की टीचर से पढ़ती रही है, पता नहीं क्या कर डांट किसी बात पे पढ़ती होगी। मारिया कहती है सर लाइटर नोट पे मर्दों को मजाक उड़ा लें ज्यादा अच्छा। उन्हें मजाक तो नहीं उड़ाया बेटे, उसने मजाक की क्या किसी बात है? मारिया क्या हो गया आपको, मजाक कौन सा उड़ा दिया? जनरली से बात की, आप भी कहते हैं उससे कुछ। अच्छा जी, हसान अहमद कहते हैं वो बार उसने बात ही उसने खत्म कर दी, उसने मैं तो मजाक की, तो बात खत्म हो गई, ज्यादा अच्छा लगेगा। मरियम मारिया कह रही है ओके जी फाइन, बिल्कुल ठीक है। हसान कहते हैं जी अहमद की ग्रुप में नहीं है। अहमद शाह जी, मैं आपको नहीं जानता भाई, मुझे तो पता भी नहीं आप कौन है, ठीक है जी। मुझे पता ही नहीं भाई कौन है, मैं तो जानता ही नहीं, और मैंने ऑनलाइन क्लास तो कभी पढ़ाई ही नहीं। अच्छा, ये दुआ अमन क्या कहती हैं, लेट्स डू इट मारिया, खबरदार दुआ लोगों ने उसे कुछ कहा है, सारी मेरे बेटे के पीछे पड़ गई अहमद के, खबरदार किसी ने उसे कुछ कहा है। अहमद शाह कहते हैं अच्छा रोज फर्क और एहसान पे हंसते हैं, अपने पे आए तो रो पड़े। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आगा फरमान क्या कहते हैं, शाह जी का मजाक गले पड़ गया शाह जी के।
नहीं जी बस ये बात यहाँ खत्म हो गई, इट्स माई ऑर्डर, इस पे अब और कोई बात नहीं होगी, बात खत्म हो गई। वो उसने वैसे मजाक में की थी, वो भी उसने मजाक में जो बात की वो भी उसने वापस ले ली। सो गर्ल्स प्लीज डू नॉट ट्राई टू बिकम एक्साइटेड ऑन इट, ये इशू खत्म हो गया, उसने मजाक में कहा था, कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी उसके। फरक ज़ेब साहब, अहमद साहब बी रेड, नहीं भाई वो बात ही खत्म होगी तो क्यों रेड। मिस बोलन कहती है मेथड 5 कौन से ऐसे के लिए, एनीवन, आई मिस्ड इट, ओके फाइन, आई लेट यू नो मेरी बेटी कि मेथड 5 कहां इस्तेमाल होगा, आप सब भी सुन लीजिए। मेथड 5 वहां इस्तेमाल होगा वेयर वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, जहां अब हमें समझ ही कुछ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है, वहां मेथड 5 इस्तेमाल होगा। कैसे? ये डेफ्टी मेथड से हमारी हेल्प करेगा। और डेफ्टी मेथड क्या है? डी से है डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीसिस। फर्ज करें आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है, तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि करप्शन, डिफरेंट काइंड्स हैं, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से सदर से लेके पीएम तक करप्ट हो सकता है। पैसे खा लेना करप्शन, रिश्वत लेना करप्शन है, अपनी ड्यूटी पैसे लेके वो ड्यूटी ना करना भी करप्शन है। एक ऐसा उस्ताद जो बच्चों को क्लास में नहीं पढ़ाता, उन्हीं बच्चों को बाद में ट्यूशन पढ़ाता है, ये भी करप्शन है। घोस्ट एम्प्लॉय होना भी करप्शन है। नेपोटिज्म, अपनी मर्जी के बंदों को उस जगह पे रख लेना, एमबीए की जगह है आपने अपना बीए पास भांजा भतीजा जो रख दिया है, नेपोटिज्म, ये भी करप्शन है। तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ करप्शन। अच्छा जी, फिर डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स करप्शन। क्या एटीट्यूड है जी हमारा करप्शन के बारे में? बड़ा तकलीफ दे जुमला बोलने लगा हूं कि वी रिस्पेक्ट द करप्ट पर्सन। मेरी बात समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं? स्पॉकमैन जी सर, जी सर। वी रिस्पेक्ट द करप्ट पर्सन, जो जितनी करप्शन करके जितना अमीर बना हुआ है, हम उसकी उतनी जी सर, बिल्कुल। क्यों करते हैं? जी सर, बिल्कुल। गलत है, नहीं करनी चाहिए, बट वी डू दैट। ठीक है, वो उस्मान सर वो असल में मनी डोमिनेट कर रहा है सोसाइटी को, इसलिए जिसके पास पैसा ज्यादा है वी रिस्पेक्ट दैट पर्सन, दिस इज व्हाई। दैट्स इट, जिसके पास पैसा ज्यादा है जी उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। देखिए आपको पता है कि आपके इलाके का एसटीओ है, एसएचओ है, किसी और महकमे का बंदा है 16वें ग्रेड का, 17वें ग्रेड का, आपको पता है उसकी सैलरी 50-60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है, तो स्टिल वो 25-30 लाख की गाड़ियां लेके फिरता है, 4 करोड़ का घर बनाया हुआ है। तो कहां से बनाया? आपको नजर आ रहा है करप्ट है, और वो इस मुल्क का खून चूस रहा है। लेकिन अफसोस कि जब उससे बात करो तो वो कहते हैं जी मेरे नाम तो है, मेरा है ही कुछ नहीं, है तो मेरी बीवी क्या। अच्छा वो बीवी को पूछ लो भाई वो कौन है, क्या काम करती है, वो ब्यूरोक्रेट है या कोई बुटीक चलाती है, बिजनेस वुमैन है या कोई शो बिजनेस में क्या काम करती है जो उसके पास इतनी चीजें हैं। अच्छा उसको पूछो, वो अलग चलाको मासी, वो कहती थी मेरा तो है नहीं, मुझे तो अब्बू ने दिया था, मेरे अल्लाह बख्शे अब्बा, अल्लाह बख्शे अब्बा जी ने दिया था ताकि बच्चों का कैरियर बन जाए। तेरे अब्बे की साइकिल पे कैरियर नहीं था, तूने कहां से? अच्छा अब्बे का रिकॉर्ड निकाल ले, अब्बा कौन सा एलियन था, मरीख से आया हुआ था, पाकिस्तानी था। अब्बे का रिकॉर्ड निकाल ले, उसके बैंक रिकॉर्ड जब जिंदा था निकाल के देख ले, किसी बैंक में कभी 175 से ज्यादा रुपए नहीं पड़े हुए थे। ठीक है, तो उसने कहां से लेके देना था बेटी को इतना घर? तो ये सारा कुछ जो है ये गलत सिलसिला है। वी रिस्पेक्ट द करप्ट पीपल, दिस इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स करप्शन। तो यस सर। एक वो एक जाती मेरा एक जो एक्सपीरियंस इसमें ये है कि इस्लाम क्या कहता है कि अगर आप किसी बुराई को, अव्वल तो आप हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल से कम से कम जरूर बुरा जाने। अच्छा जी, तो हसन अहमद क्या कहते हैं, सर हाउ ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो चेंजिंग एटीट्यूड नाउ, दे यूज चीप कार्स टू ब्लफ। ऑफ कोर्स नॉट ब्यूरोक्रेसी यार, एवरीबॉडी। सर आर यू टॉकिंग अबाउट इसहाक डार? नहीं जी शहरियार साहब, मैं इसहाक डार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े लेवल के लोग हैं ना। मैं तो अपने आम हमारे जैसे जो लोग हैं 16 17वें 18वें ग्रेड के, उनकी बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स की, कि वो कैसे जो ऐसी पोस्ट पे जहाँ से पैसा बना सकें। तो आई हैपन टू बी इन द फैमिली इन द मैरिज फंक्शन, तो वो हमारे पुराने जो मोहल्ले में जो लोग थे उनके खानदान में शादी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने जरूर आना है, अब शाह साहब फौत हो गए हैं तो ये ना हो उनका बेटा ना आए। तो मैं चला गया, तो एक साहब जो हमारे वहाँ उस मोहल्ले में रहते थे, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो सारा पाकिस्तान बेच के खा गए हैं, वापडा में थे और फिर पता नहीं क्या किया और फिर वासा में जो भी करते रहे। तो वो जनाब सारा कुछ लूट लाट के यहाँ से ले गए हैं, 2-3 बेटियां सारे अमेरिका में हैं कि कनाडा में हैं। एक पूरी पहाड़ी खरीद के उन्होंने वहां पे उसके टॉप को कटवा के ऊपर अपना वहां महल बनवा के रह रहे हैं, और बेटे दुनिया के टॉप लेवल की इंडस्ट्रीज जो हैं
वो बना के चला रहे हैं, मतलब कमाल, पाकिस्तान का पैसा लूट के ले गए हुए हैं सारा, यहाँ से बर्बाद करके। तो मैं उनकी किस्मत खराब, मैं उस शादी में इनवाइटेड था, तो वो भी वहां खड़े हुए थे, तो 15-20 लोगों में खड़े ना, साथ वो ऐसे सिगरेट पी रहे और साथ वो कह रहे कि थे ना लोग पाकिस्तान में सिंसियर नहीं है, लुट के खा रहे पाकिस्तान में, ये कुछ नहीं हो सके यहाँ, कुछ मतलब उनका कहना मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ लोग सिंसियर नहीं है पाकिस्तान से, ये वो। तो मैं पास खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं कहा अंकल अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। मैं कहा अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे लोग सिंसियर नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान लूट के खा गए हैं। तो ना साथ ही मैंने कहा हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, मैं कहा जी बड़े बेगैरत लोग थे, बेहया लोग थे, उनको शर्म नहीं आती थी, बड़े बेगैरत थे, ना वो ना सीधे हो गए। उन्होंने कहा ये तो खैर पता नहीं कौन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने लोगों से पूछा कि मतलब ये कौन है लड़का, ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने लोगों ने कहा हमीद शाह साहब का बेटा है, शाह साहब का बेटा है। ओह अच्छा अच्छा, आप हैं सर्विसेज में जो आप, हाँ 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 मैंने सुना आपके बारे में, हाँ सुना मैंने। तो क्या कह रहे थे आप? मैं कह जी मैं कह रहा था बड़ी बेगैरत और बेहया लोग थे जो इस मुल्क को लूट के खा। तो ना उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो कागजों में नहरें बना के खा गए थे, यानी 1980s में उनको प्रोजेक्ट आया, वो कागजों में, यानी अगर आप मैप पे देखें तो वहां पे आपको लिंक के नाल नजर आएगी, लेकिन अगर आप ओरिजिनल फिजिकली वहां जाएं तो वहां पे नहर नहीं है। तो उस जमाने का 30-40 करोड़ रुपया वो 20-25-30 बंदे मिलकर आपस में खा गए। तो भाई महल ही बनाने थे फिर उन्होंने वहां पे जाके इस गरीब मुल्क का खून चूस के। तो मैंने कहा जी यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे अंकल, वो तो कागजों में नहरें बना बना खा गए, ऐसे बेगैरत। अच्छा ये जरा ज्यादा डायरेक्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि जी ये नहीं, सिगरेट उन्होंने फेंक दिया। की मतलब क्या मतलब है आपका, आप ये किसे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं? मैं कह नहीं जी मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैं तो उन बेगैरत लोगों को कह रहा था जो कागजों में नहरें बना के खा गए। नहीं ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ यार, नहीं सर्विसेज हो ना, मतलब है नहीं बेटा ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ छोटे ਦਾ फर्क भूल जाओ, ਤੁਸੀਂ बेइज्जती करनी शुरू कर दो। मैंने कहा जी मैंने तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने तो आपको बताया कि मैंने सुना है ऐसे ऐसे लोग थे जो कागजों में नहरें बना खा गए, 30-40 करोड़ उस जमाने का, नहीं आज का 30-40 अरब रुपया इस गरीब मुल्क का खा गए। तो अगर आपने ऐसा किया तो मैंने आपको कहा है ना, आपने तो ऐसा नहीं किया होगा, आप तो अच्छे आदमी हैं। नहीं ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਿਹਾ। फिर उसे याद आया जो जो कुछ मैं कह रहा था उस मैंने उसे कहा है, क्या ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ चोर किया, बगैरत किया, आप मुझे चोर कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह जी विद ड्यू रिस्पेक्ट एक तो जरा सा आवाज टोन जो है जरा सी नीचे करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं चोर कह नहीं रहा, कह चुका हूं, ठीक है। बच गया, सारे लड़ाई हो गई वहां पे। तो वो सारे घर वाले भी इकट्ठे हो गए, वो भी बोलने वाले लग गए, मैं साइड पे खड़ा हूँ, मुझे भी साइड पे वो ले गए। तो कहने लगे यार सलमान क्या कह रहा है, तुझे तू कर रहा है, तुझे पता है वो कितने बड़े अफसर थे। मैंने कहा वो अफसर थे, ठीक है। मैं कहा बस थे और हैं का फर्क है, तो इसलिए मुझे डराने की जरूरत नहीं, उनसे मुझे ना डराओ, उनको जाके मेरे से डराओ भाई, वो थे, हम हैं अल्लाह के फजल से, ठीक है। तुम्हारा तूफान मच गया, मैं भी हीरो बन के वहां खड़ा हो गया, लेकिन मेरी हीरोपंती सारी उस वक्त बीच में रह गई, जिस वक्त एक छोटा सा बच्चा भागा आया और आके कहने लगा अंकल आपको ना आंटी बुला रही है वहां पे। तो क्या बात कहती सलमान आपने क्या किया, एक तो यहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, आपका पुराने नेबर्स हैं, मैं किसी को जानती नहीं, सारे मेरे पीछे पड़ गई, उसकी बेटियां, उसकी बीवी, उसकी बहनें, कि जी आपके खामन ने हमारे इतने बड़े हैं, वो उनको चोर कहा है, उनको बेगैरत कहा है। मैं कहा फिर तुम कहेगा, मैं कहा देन व्हाट डिड यू से, तुमने क्या जवाब दिया? कहती मैंने कहा मुझे तो एक बात का पता है, बाहर जो कुछ हुआ है नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ ही अंदर बैठी हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि सलमान गलत बात नहीं करते। और मैं कहा जी शहजादी का, ठीक है जी, भाई जियो भाई। और मैंने कहा एवं ही नहीं, अल्लाह ने तुम्हें सलमान अता किया हुआ। कहने लगी अजाब आया पड़ा है, लोग ईंटें उठा के खड़े हमारे लिए, आप मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कहा इस सारी सिचुएशन से बचना है? कहती हाँ बचना है। मैं कहा बैग उठा पर्स उठा चले यहाँ से, हमारा क्या काम है यहाँ पे। लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि आई परफॉर्म माई ड्यूटी, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब मैंने उस बंदे के बैंक में से जाके पैसे नहीं निकाल के लेके आने थे पाकिस्तान के, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। वहां पे जितने लोग खड़े थे, जितनी नई जनरेशन के लोग खड़े थे, मैंने सबको बता दिया कि ये चोर है, इसने पाकिस्तान का पैसा खाया। हम इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने हम बेवकूफ लोग हैं
कि हमारे घर के लॉन में से कोई पाइप उठा के ले जाए ना पानी का, तो हम उसका सर फाड़ने के लिए उठा के पीछे भागते हैं। और वो ऐसे हजारों लोग हमारे बच्चों का रिजक चुरा के ले गए यहां से, हम उन्हें कहते ही कुछ नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो यार ऐसे लोग जब पाकिस्तान आए उन्हें फोन करें हम आए हैं जी, मिले वो थैंक यू वेरी मच, चोर हैं आप, हमारा मुल्क हमारे बच्चों का पैसा छीन के ले गए आप। ये मेरे बच्चों आप सब लोग जो सफर कर रहे हैं ना, कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता, वो इन बदबख्तों की वजह से है। तो आप मत मुंह लगाएंगे, जो चोर है उसे को तुम चोर हो भाई, थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम, चलो आउट, तुम इस मुल्क के दुश्मन हो, तुम मादरे मिल्लत के दुश्मन हो, ठीक है जी, तुम जिना के दुश्मन हो, जिस शख्स ने पाकिस्तान बना के दिया था तो तुम उसके दुश्मन हो, हम तुम्हारे दुश्मन है भाई, हम तुम्हारे से बात नहीं करना चाहते, कम से कम दिल से तो बुरा जान लें। ये मेरे ख्याल है भाई, बाकी अब क्या कर सकते हैं जी उनका। बहरहाल वो साहब, मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मेरी ट्रांसफर कराने की कोशिश की, उन्होंने लोगों का मैनू 10 मजा देंगा, एनू दसांगा असी है कौन। हमेशा याद, मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर होता है, ठीक है, अल्लाह ताला की जात पाक नियत देख रही होती है आपकी। ओके, मेरा कोई जाती नुकसान उसने बहुत छोटा सा था, उसको तो खाक हो गया सब कुछ, मैं तो जाती नुकसान नहीं था, लेकिन मुझे ये एहसास तो है कि वो मेरे ही बच्चों का आगे नुकसान है। मेरे बच्चे आप सब लोग हैं, आपका नुकसान है, वो लहू चूस के ले गया सारा यहाँ से, और क्या कर सकते हैं, हमें किसी खबर भी नहीं। तो एक शेर सुनिए, पर्शियन है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। इसका मतलब है, कहता है दुख इस बात का नहीं है कि कारवां का, पुराने वक्तों में लोग काफिले बना के सफर करते थे, तो कहता है दुख इस बात का नहीं काफिला लूट गया और जनाब वो हीरे जवाहरात लोग डाकू लूट के ले गए हैं। कहता है दुख इस बात का है कि कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। कारवां वालों को एहसास ही नहीं है कि हमारा क्या लूट गया, क्या बर्बाद हो गया। हम कहते हैं यार रिश्वत खा गया है, तो भाई हमें क्या, हमारा ही खाया भाई उसने पैसा, हमारे ही बच्चों का था। ये सारे एनर्जी क्राइसिस, ये फूड डेफिशिएंट एरिया बनना, ऐसा है वाटर डेफिशिएंट रीजन बनना, ये इन लोगों की वजह से है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। वी रिस्पेक्ट द करप्ट पर्सन। ओके जी फाइन, मैं इसको मिटा दूंगी। आपको डायग्राम मिल गई, इसकी पिक्चर मिल गई है? जी सर, हमने तो नोट, सर मैंने तो नोट कर लिया, आई थिंक बहुत सारा नोट भी कर लिया होगा। चले फिर वो पिक्चर डिलीट कर दें, ठीक है, डोंट स्पॉक माय, वो पिक्चर डिलीट नहीं यार, लिख जो लिया तो पिक्चर डिलीट कर दो, खत्म करो बात। नहीं खाम का वो हार्ड डिस्क में चिपका लिया फोन में, सारे पिक्चर डिलीट कर देंगे जो इन्होंने भेजी है, क्योंकि स्पॉक माय को नोट कर लिया। क्या ले जी, मैं एसए की डायग्राम बनाने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा जरा और देखिएगा कि एसए की डायग्राम कैसे बनती है भाई। एसए की डायग्राम ना कभी देखी ना सुनी दुनिया में। सर ये आपने जो हमें टेबल बना के दी है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ थीसिस था, अभी कुछ क्वेश्चंस चैट में आए हुए थे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कौन सी टेबल बना के दी है? टेबल बना के दिया है सही, अभी आई मीन टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इशू बेस्ड एसे। जी सोबियन आज के कौन सा पेन क्या कह रही है? सर पेन आपके फेस पे बिल्कुल नजर आ रहा है जी, मेरी रूह तक जख्मी हो जाती है इस बारे में सोच के कि किस किस तरह मजलूमों की हक तलफी होती है। मैं तो मर जाऊंगा ना भी, मैंने तो हमेशा नहीं रहना ना, किसी ने हमेशा नहीं रहना, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे सफर करते रहेंगे, वो मुसीबत में रहेंगे। ये हमारा मुल्क जो है जिससे हमारी रिस्पेक्ट है, जब हम दुनिया में बाहर कहीं जाते हैं तो पता चलता, हमें वो इंडियंस कहते हैं। तो एक दो जगह मैं मीटिंग में गया तो मैंने ज़ाहिर वहां पे बातचीत की, तो जरा बातचीत में जब करता हूँ तो फिर मैं बाकायदा बात करता हूँ, पीछे होमवर्क भी होता थोड़ा सा। तो सबने कहा कि जी ये इंडियंस जो हैं, इंडियंस आर वेरी एबल पीपल। तो मेरा जी किया मैं उसको चपेट मारूं, मैं को भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान एक पहचान है, ये हमारा घर है, और हम अपने घर को ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सद अफसोस, हमें ये ख्याल रहता है
कि इमरान खान ने पानी नहीं निकाला, गली में पानी खड़ा हो गया था, नवाज शरीफ ने पानी नहीं निकाला, जरदारी पानी निकालने नहीं आया। ये उनका काम नहीं है, फॉर गॉड सेक, ये हमारा काम है जो उस महकमे में काम कर रहे हैं। हर आदमी जिस महकमे में काम कर रहा है ना, वो सारे काम कर रहा है सिवाय उस काम के जो उसको असाइंड था। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो मैं बनाने लगा हूं स्पॉगमाई एसए की डायग्राम। सारी बातें दुनिया जहान की छोड़ दें, सबसे अहम काम होने लगा है जी एसए की डायग्राम। एसए स्टार्ट हुआ, ये मैंने लिखे जी 250 वर्ड्स इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के। ये 250 वर्ड्स मैंने लिखे थे। Move your pen like this and like that. लो पाजी, ये हो गए 250 वर्ड्स। अब मैंने कहा जाना है ब्राइट स्टार्ट से स्पॉग में। अब कहा जाना है सर? अब हमने जाना है प्रेजेंट सिचुएशन पे। शाबाश। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जाते ही एक ऐलान करना है कि हमने, अब हम पढ़ने वाले, अब हम प्रेजेंट सिचुएशन लिखने लगे हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मेन कनेक्टर। तो ये मैंने लगा दिया जी मेन कनेक्टर। डन हो गया जी सर। तो मेन कनेक्टर जो है ये हमारा है जनाब रफ जो हमने बनाया था। बड़ी तवज्जो जी इधर, ये रफ स्केच बनाया जी मैंने। ये इसका इंट्रो है, ये बुलेट्स हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये इसके बुलेट्स हैं, ये जेनेसिस है, ये इसके बुलेट्स हैं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और बुलेट्स हैं, एफर्ट्स हैं और बुलेट्स हैं, सजेशंस है और बुलेट्स हैं। अच्छा जी, अब मैं देखें कि मैंने आपको बताया था कि मैं खुश था। किस बात पे खुश था? कि मैंने मेन कनेक्टर्स की मदद से मेन हेड्स को जोड़ दिया हुआ है और मेरा एसे टूटा हुआ नहीं है। लेकिन somebody told to me एसे तो टूटा पड़ा है। कहां से? स्पॉगमाई जी सर। पैराग्राफ से। ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर। जी सर। जब मुझे पता चला कि मेरा ऐसे पैराग्राफ से टूटा हुआ है तो मैंने उसको माइनर कनेक्टर्स के साथ जोड़ दिया। याद आ गया? जी सर। तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा ऐसे मेन, तवज्जो, मेन हेड्स मैंने मेन कनेक्टर्स की मदद से जोड़ दिए, पैराग्राफ्स मैंने माइनर कनेक्टर्स की मदद से जोड़ दिए। अब मेरा ऐसे कहीं से टूटा हुआ नहीं है। लेकिन एक भाई ने मुझे बताया कि भाईजान ऐसे टूटा पड़ा है, भला कहां से? कहता है ये जो हर मेन सेगमेंट का, जुमला सुने, हर मेन सेगमेंट का जो पहला बुलेट है वो नीचे से तो जुड़ा हुआ है निचले पैराग्राफ से, ऊपर से टूटा हुआ पड़ा है, तो ऊपर से इसको हमने जोड़ दिया मेन कनेक्टर के साथ। समझ आई बात? ठीक है सर। ठीक है सर। जी सर। यानी जुमला रिपीट करता हूं कि हर मेन सेगमेंट का जो पहला बुलेट है उसको मैं जोड़ दूंगा मेन कनेक्टर से, कनेक्टर के साथ। डन हो गया जी? जी सर। कोई शक? नो सर। इसका जवाब नो सर नहीं होता, इसका जवाब होता है नो सर। ये मिलिट्री का स्टाइल है ना, कोई शक? नो सर। ओके। तो अब देखिए मैं प्रेजेंट सिचुएशन में गया। प्रेजेंट सिचुएशन के पहले पैराग्राफ में मैंने स्पॉग में सबसे पहले क्या लिखा? कनेक्टर। मेन कनेक्टर। पूरी बात किया करें, मेन कनेक्टर। ठीक है? ठीक है सर। मेन कनेक्टर के साथ मैंने लगाया माइनर कनेक्टर। भला क्यों लगाया है माइनर कनेक्टर? ताकि मैं इसके साथ जो पैराग्राफ है ना, बुलेट है जो पूरा, जी सर। ये मैंने उसके साथ जोड़ दिया जनाब। ठीक है सर। तो जो पहला पैराग्राफ है प्रेजेंट सिचुएशन का, इसमें स्पॉग में बेटी जी चीजें इकट्ठी हो गई। जी सर। 3 चीजें। कौन कौन सी? मेन कनेक्टर, माइनर कनेक्टर और पॉइंट।
पॉइंट एक्सप्लेनेशन। पॉइंट, जी सर। ठीक है, अब मैं जी गया सर। दूसरे पैराग्राफ में, तो दूसरे पैराग्राफ में जाके मैंने लगाया माइनर कनेक्टर और पॉइंट एक्सप्लेनेशन। ये बात समझ आई थी आप लोगों को? जी सर। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया जी। अब मैं पहुंचा तीसरे पैराग्राफ में, तो तीसरे पैराग्राफ में जाके पहले मैंने लगाया मेन कनेक्टर। अब क्या आएगा स्पॉग में? माइनर कनेक्टर। ओ भाई, माइनर कनेक्टर कहां से आ गया? माइनर कनेक्टर तो लग गया ना। माइनर कनेक्टर लगा के पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आ गई। जी सर, जी सर। याद आ गया? जी सर। ये पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसके बीच में, तीसरे पैराग्राफ के बीच में मैंने दे दी कोई एक कोटेशन। ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन चल रही है जी। जो फोर्थ पैराग्राफ आएगा उसमें चीजें होंगी दो, क्या क्या? माइनर कनेक्टर और बुलेट की एक्सप्लेनेशन। आ गई जी। तो पांचवा पैराग्राफ आएगा प्रेजेंट सिचुएशन का, उसमें आएगा माइनर कनेक्टर और बुलेट की एक्सप्लेनेशन। आगे भाई, को वो क्लास ले रही है। ले जी स्पॉग में अब हम पहुंचे जेनेसिस पे। ठीक है जी सर। जेनेसिस पे पहुंच के क्या करना है बताएं? सर जेनेसिस पे पहुंच के पहले कनेक्टर लगाना है मेजर, और फिर उसके बाद हमने अपना बुलेट वो करना है, एक्सप्लेन करना है। ये आ गया जी मेन कनेक्टर। मेन कनेक्टर के साथ लगाया माइनर कनेक्टर, और इसके साथ आ गई बुलेट की एक्सप्लेनेशन, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है जेनेसिस का। सर ये पैराग्राफ नंबर 4 हुआ, 5। अभी आप एक मिनट खामोश रहे जरा, मुझे काम मुकम्मल करने, फिर देखिए मैं क्या बनाता हूं। ये दूसरा पैराग्राफ आया जेनेसिस का, जिसमें सिर्फ माइनर कनेक्टर है और बुलेट की एक्सप्लेनेशन है। अब आ गया तीसरा पैराग्राफ जेनेसिस का। तो स्पॉग में तीसरे पैराग्राफ में कितनी चीजें होंगी सर? माइनर कनेक्टर, शाबाश, बुलेट हमने एक्सप्लेन करना है शाबाश सर। फिर और इसके अंदर कोटेशन। तीसरे में हम कोटेशन भी फंसा देंगे। ठीक है जी सर, कोटेशन। ये कोटेशन आ गई जी। चौथे पैराग्राफ में चीजें इसमें आ जाएंगी दो, कौन कौन सी? माइनर कनेक्टर और बुलेट की एक्सप्लेनेशन। ठीक है। पांचवें पैराग्राफ में जेनेसिस के चीजें आ जाएंगी दो, कौन कौन सी? जी। माइनर कनेक्टर और बुलेट की एक्सप्लेनेशन। ये जनाब देखें, आपके एक ऐसे क्या होता है, ऐसे इज अ पिक्चर। तो देखें कितनी खूबसूरत सीक्वेंस में है ये पिक्चर हमारी। अब एक पेज पे जाके एक्स्ट्रा लिखना, एक चीज लिखनी शुरू कीजिए ताकि ये पिक्चर फिर आपको समझ आ जाए। इस पिक्चर के भी हम आपको पिक भी भेज देते हैं। अगर आपने स्पॉग में पहले ये बना ली हो तो पिक डिलीट कर देना, ठीक है? सबा क्या कहती है जी मेरी बेटी? वो कहती है सर प्लीज एक्सप्लेन थ्रू सम टॉपिक, इट विल बी इजियर टू। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेंगे मेरे बेटे उससे, लेकिन पहले एक अलग साइड पे एक चीज लिखिए। लिखिए, हेडिंग दीजिए इंट्रो। लिख लीजिए।
नीचे लिखिए 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स, ठीक है सर। अगली हेडिंग दीजिए प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में लिखिए फर्स्ट पैराग्राफ और डब्बे में डाल दें फर्स्ट पैराग्राफ को। फर्स्ट पैराग्राफ कहां डालना है स्पॉग में? डब्बे में सर। डब्बे में, डब्बे में, डब्बा डब्बा डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा प्यारा दोस्त लांतियों में एक। उस्मान मुगल कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रेजेंट सिचुएशन में आए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ डब्बे में डाल दें। इसके नीचे कितनी चीजें होंगी लिखें 3। नंबर 1 मेन कनेक्टर, नंबर 2 ये तस्वीर ले लीजिए, नंबर 2 माइनर कनेक्टर, और नंबर 3 बुलेट एक्सप्लेनेशन। ले जी प्रेजेंट सिचुएशन के क्या कह रही हो बेटे? सर इस पैराग्राफ में जिसमें कि मेन कनेक्टर है, माइनर कनेक्टर और बुलेट एक्सप्लेनेशन, इसमें मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए? अराउंड 80 to 100। अच्छा जी, लिखे सेकंड पैराग्राफ और उसको डब्बे में डाल दें। हाँ क्या कह रहे हो बेटे? गाड़ी की चाबी क्यों? किसकी गाड़ी खड़ी है? वो जो घर का मुझे पता है, मैं गाड़ी का पूछ रहा हूँ। कोरे जो है वो तो मैडम अस्मा की है। नहीं, एक रंग की गाड़ी क्यों लिया दोनों ने? तो जब एक रंग की गाड़ी पहले मौजूद थी दूसरी को लिया? नहीं सर, असल को सर सलमान कह रहे हैं, इसका कंफ्यूजन होता है हमें, रंग बदलें गाड़ी का। उन्हें को सर कह रहे हैं गाड़ी का रंग चेंज कराएं, ये चाबी पड़ी ले जाओ खा के। उन्हें को सर कह रहे हैं इसका रंग चेंज कराएं, हमें कंफ्यूजन होती है। कह दें जाके। अच्छा हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ डब्बे में डालें जी लिख के। स्पॉग में लिखा है सेकंड पैराग्राफ, डब्बे में डाल दिया? जी सर लिख लिया। जी सर डब्बे में डाल दिया। इसके नीचे लिखे नंबर 1 माइनर कनेक्टर और नंबर 2 जी सर एक्सप्लेनेशन ऑफ बुलेट। ठीक है सर। लिखे थर्ड पैराग्राफ डब्बे में डालें। और सर इसके मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए? बेटे उतने ही होते हैं पैराग्राफ में, 80 to 100। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ा ही है। 80 to 100 to 120 वर्ड है पैराग्राफ में, जितने में आपकी बात मुकम्मल हो जाए, रिजनेबल हो बात। अच्छा जी, थर्ड पैराग्राफ डब्बे में डालें। डब्बे में जी सर डाल दिया। इसके नीचे लिखें माइनर कनेक्टर, नंबर 2 बुलेट एक्सप्लेनेशन, जी सर नंबर 3 कोटेशन। कोटेशन। आगे लिखिए पैराग्राफ जी सर। 4 में डाला पैराग्राफ 4। जी सर डब्बे में इसके नीचे लिखिए सर डाल दिया है डब्बे में। नंबर 1 माइनर कनेक्टर, जी सर, और नंबर 2 बुलेट एक्सप्लेनेशन। बुलेट एक्सप्लेनेशन। जी सर। फिफ्थ पैराग्राफ लिखें, डब्बे में डालें। जी जी सर। इसके नीचे लिखिए नंबर 1 माइनर कनेक्टर, जी सर। नंबर 2 बुलेट एक्सप्लेनेशन। जी सर। हाँ जी, बात समझ में आई? जी सर, मतलब सर हर बुलेट के लिए हमें अलग पैराग्राफ स्टार्ट करना है? जी बिल्कुल, हर पॉइंट के लिए अलग पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और आपने देखा जब जेनेसिस में जाएंगे तो जेनेसिस में भी इसी तरह पहले पैराग्राफ में चीजें होंगी 3, कौन कौन सी? मेन कनेक्टर, माइनर कनेक्टर और एक्सप्लेनेशन। जो दूसरा पैराग्राफ होगा जेनेसिस का, उसमें कितनी चीजें होंगी स्पॉगमाए?
दो माइनर कनेक्टर और एक्सप्लेनेशन ऑफ बुलेट। जी, और तीसरे में कितनी चीजें माइनर होंगी? कनेक्टर, बुलेट, एक्सप्लेनेशन। कोटेशन, ठीक है, 3 चीजें होगी ना तीसरे में 3 चीजें होंगी, माइनर कनेक्टर, बुलेट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। बस अगर आप 5-5 पैराग्राफ बनाते हैं या जितने भी बनाते हैं तो पहले और तीसरे में 3-3, बाकी सब में 2 चीजें। ओके, ठीक है सर। अच्छा, इससे होगा क्या? कोटेशन को ये तो नहीं कि तीसरे में लिखनी है, पहले में भी लिख सकते हैं, 5वें में भी लिख सकते हैं, सारों में भी एक एक लिख सकते हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक पैराग्राफ, एक कोटेशन अगर आप लिखते हैं ना एक सेगमेंट में, वो सूटेबल रहती है, जी सर। वरना फिर वो कोटेशंस वाला ऐसे बन जाता है खामखा में। ठीक है, ठीक है अच्छा, सर। जब एक सेगमेंट के तीसरे पैराग्राफ में कोटेशन आई, उसके बाद फिर अगले सेगमेंट के तीसरे पैराग्राफ में कोटेशन आई, उसके बाद उससे अगले सेगमेंट के तीसरे जी पैराग्राफ सर। में कोटेशन आई, तो एक खूबसूरत सीक्वेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, जी कोई सर, कोटेशन बिल्कुल। में अगर एक कोटेशन एक सेगमेंट के आखिर में आए और अगली कोटेशन अगले सेगमेंट के पहले पैराग्राफ में आ जाए, तो लगेगा 2 कोटेशन साथ साथ फिर रही हैं। तो आपकी ऐसे जी सर, बिल्कुल। ऐसे की सिमेट्री खराब होती है और ऐसे का बैलेंस जो है आउट होता है। ठीक है, अच्छा, अशरफ शाह जी कहते हैं, हमने उस दिन भी अंदाजा लगाया था, अशरफ शाह जी दुनिया से जरा सा पीछे रह जाते होते हैं। आज वो कह रहे हैं कि सर जेनेसिस को प्लीज थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, क्या करते हैं उसमें, आई मिस द लास्ट लेक्चर। मेरे बेटे सिर्फ लास्ट लेक्चर की नहीं, पहले लेक्चर की भी बात है जब मैंने जेनेसिस पे बात की थी। फिर भी आप सुन लीजिए अशरफ शाह जी कि यार मैं ये साइड पे बैठा हुआ हूं, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। तस्वीर नहीं ना आ रही? जी सर, सिर्फ तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है सर। तो स्पॉक में भला मैं आप लोगों को सामने नजर क्यों नहीं आ रहा? सर क्योंकि आप साइड पे बैठे हुए हैं। वेरी गुड स्पॉक में, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है यार, इतनी जल्दी अंदाजा लगा लिया कि मैं इसलिए नजर नहीं आ रहा कि साइड पे बैठा। अच्छा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जीनियस पीपल, जीनियस पीपल, जीनियस। ओके, तो अशरफ शाह जी, जेनेसिस होता है कि आप ऐसा क्यों हुआ, जिसको आप कहते हैं रूट कॉजेस, वो होता है जी आपका जेनेसिस। ठीक है, आपने तलाश में तिलस्मी टोपी पहनी है? अच्छा, नहीं तिलस्मी नहीं, वो सुलेमानी टोपी है जिसे पहन के बंदा गायब होता। अहमद शाह, सर सम टॉपिक्स आर साइंस बेस्ड लाइक ग्लोबल वार्मिंग, should we keep their essays orientation scientific or explain things in layman terms? अहमद शाह, बहुत प्यारी बात आपने की बेटे, कि कहते हैं जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, इसमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। अगर ऐसा टॉपिक कोई आ जाए तो हम क्या उसको टर्मिनोलॉजिकल वे में लेके जाएं, या लेमैन उसकी अप्रोच जो है वो रखें, लेमैन टर्म्स में जो आम आदमी को समझ आ सकें। तो मेरा ख्याल ये है बेटे कि ऐसे पेपर इज सपोज्ड टू बी चेक्ड बाय एन इंग्लिश प्रोफेसर। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने खुद ही पेपर बनाया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का भी, तो जहां जहां जरूरी हो कोई टर्म जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजिकल वे में लेके जाएंगे तो वो फिर उसको नल एंड वॉइड कंसीडर करेगा। ठीक है, अच्छा जी, शजिया नकवी क्या कहती हैं, सर सेमी ब्लॉक पैटर्न फॉलो करें या ब्लॉक? पहले तो ये दोनों का फर्क मुझे बताया, फिर मैं आपको बता दूं। ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं करना। महक क्या कहती है, सर जेनेसिस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओवरलैप, इज दैट करेक्ट? महक, दीज डू नॉट ओवरलैप। कैसे? वो कहती है जेनेसिस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओवरलैप करता है। मैं कहता हूं नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक जुमले में वाजे करता हूं महक बेटा आपको। महक, आपका नाम क्या लिखा हुआ है? महक 8, मतलब आप 8 हैं? एक नहीं है, आप 8 हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं कम फहमो फरासत का आदमी हूं, मुझे जो समझ आता है मैं वही बता दूंगा। मुझे महक 8 लिखा हो, मैंने 8 कर दिया भाई। अच्छा जी महक बेटे बात सुनो, जेनेसिस है कि क्यों हुआ, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि उसकी वजह से क्या हुआ। जेनेसिस है कि क्यों हुआ और उसकी वजह से व्हाट हैपेंड, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे कि अगर आपने कश्मीर का एस्से मेरा पढ़ा हो, उसमें हमने लिखा है कि गुरदासपुर वाज अ प्रीडोमिनेंट मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, 80% ऑफ द मुस्लिम्स लिविंग देयर। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन उसने एक प्रेशियस एक्ट करते हुए ही हैंडेड ओवर गुरदासपुर इंडिया।
अच्छा, अगर गुरदासपुर इंडिया को ना दिया जाता और पाकिस्तान को दे देते तो कश्मीर तो था ही पाकिस्तान में, तो इट इज अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम गुरदासपुर विच एंटर इन कश्मीर। सो इंडिया मैनेज टू गेट इट्स एक्सेस टू कश्मीर, तो इंडिया कश्मीर में एंटर हो गया वहां से, गुरदासपुर में से। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान के पास होता तो फिर पहले इंडिया गुरदासपुर के इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक करता, पहले उसको फतह करता, फिर कश्मीर में घुसने कुछ करता, तो इतना आसान काम तो ये नहीं होता ना। तो ये सारा, ये है जेनेसिस कश्मीर इशू का, कि इंडिया वहां पे पहुंच गया और उसके बाद क्या किया उसने वहां पहुंच के, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। समझ आई महक? अहमद अली कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वाले क्वेश्चन का ऐसे आंसर रिपीट कर देता हूं। अहमद शाह फिर कहते हैं, अहमद शाह अलग हैं, ये कहते हैं इन वुमेन ऐसे व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन देयर आर सम immoralist visited campaigns protests globally and domestically. They are the other side of the picture and we can't skip them as well, but won't it be inappropriate to talk about them in exam? बच बचा के करें, बुरा भला ना कहें। देखिए मेरी बात सुने, वो जो ख्वातीन जो उल्टे सीधे स्लोगन रेज करके रोड्स पे शोर मचा रही हैं, आप यकीन करें कि वो हमारी सोसाइटी की ख्वातीन नहीं है, हमारी माए बहने बेटियां नहीं है वो लोग। वो उनको बहुत सी हमारी जो ख्वातीन है वो भी उनको ओन नहीं करते, तो जितने उन्होंने डर्टी किस्म के स्लोगन्स और हरकतें वो कर रहे हैं, तो वो हमारे लोग तो नहीं है ना, दे आर प्लांटेड पीपल इनफैक्ट। तो कुछ बातें अगर उनकी ठीक हों भी तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक बात आपकी ठीक है तो आपको 4 गलत बातों की इजाजत दे दी जाए। मैं उसके हक में उसके खिलाफ नहीं हूं, मेरे पास इतना फजूल टाइम ही नहीं होता। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूं कि अगर आप उसको कहें भी तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि सम प्रोटेस्ट आर आल्सो टेकिंग प्लेस, दोज आर बीइंग डन इन ऑर्डर टू wake up the women and in order to win the rights of the women, but it is said that those are not being done in some appropriate manner. A lot of women even do not like those practices. ठीक है जी, देखिए हक मांगना एक अलग चीज है। मैं आपने मेरे जो है वो प्लाट के मेरा 50,000 रुपए आपने देना, आप नहीं दे रहे, तो मैं जाके गोरमे वालों के शीशे तोड़ दूं कि जी वो अहमद शाह से मेरे 50,000 नहीं दे रहे। फिर मुझे चाहिए मैं प्रॉपर तरीके से काम करूं, आप पे केस करूं, उसको ना मेरा 50,000 देना है, देता नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है जिसपे इसने 50,000 लिया था, ये गवाह है जिसके सामने लिया था। दिस इज अ वे ऑफ गेटिंग योर राइट्स। ये कौन सा राइट है कि आप एक काम गलत तरीके से करना शुरू कर दे, सड़कों में शोर मचा रहे हैं खड़े, दीज आर रॉन्ग। अशरफ शाह जी क्या कहते हैं, सर आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, whenever there is an essay on gender equality, why do we talk about men and women only? Why don't we mention the plight of the... बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशरफ शाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दुआ के कहती हैं सर अगर 100 साल से नहीं दे रहे तो फिर तोड़ दें शीशे। तोड़ दें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, जो जहां शीशा नजर आए तोड़ दें, लेकिन फिर वो शीशा देखेंगे कैसे अगर तोड़ देंगे तो मुझे तो मसला नहीं है। एग्जैक्टली सर। मेहरा आसिफ के कहते हैं सर प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। यस ऑफ कोर्स, प्रोटेस्ट से कौन किसी को मना करता है। मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट मस्ट बी इन द राइट मैनर, प्रोटेस्ट मस्ट बी इन द राइट वे। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो उसका फेमिनिज्म का हामी हूं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल आप सही कहते हैं। ज्यादा फिर कहती हैं पहले शीशा देखेंगे देन तोड़ने की बात करेंगे, पहले शीशा देख लेंगे फिर तोड़ देंगे। अच्छा ये छोड़े जी। मारी आसिफ कहते हैं देयर वाज नो वायलेंस इन औरत। ओके फाइन, देयर वाजंट एनी वायलेंस, इट्स गुड। हसन अहमद क्या कहते हैं सर आपने नाजुक वेन छेड़, नहीं मैंने तो नहीं छेड़, एक जनरल बात है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अहमद शाह कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ट्विस्टेड इमेज ऑफ द एक्चुअल मैटर इज द इशू। और गिना इरफान कहते हैं आई सेकंड यू सर। ठीक है, नहीं मैं मेरा कोई मौका ही नहीं मुझे कोई सेकंड करना। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप जो अपना प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, चाहे कोई भी है, औरतें हैं या बंदे हैं या बच्चे हैं, जब अपना प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो अपने प्रोटेस्ट को डायरेक्शन उसकी राइट रखने की कोशिश करें। वो जो भी कर रहा है प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट की डायरेक्शन राइट रखे। जिसने आप लोग बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं और आप जनाब जुलूस निकाल के सड़क पे हैं और आप वो ये सिग्नल्स तोड़ रहे हैं, तो उसका बिजली की कीमत से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अगले दिन नुकसान पहुंचेगा। जब आप वहां से गुजरेंगे तो वो रोड ब्लॉक होगी, इशारे का काम नहीं करेंगे तो ट्रैफिक ब्लॉक होगी। मेरा मौकफ ये है। ओके फाइन, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये मैंने एससी की पिक्चर बना के दी, टाइम थोड़ा रह गया।
दूसरा मैं एक ऐसे पूरा मैन्युफैक्चर करना नहीं चाहता था थोड़े टाइम में। तो अब कल मेरा ख्याल है संडे को शायद मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ क्लास रखवा लूँ और इसी इमेज को लेके आगे चलें और हम एक पूरा ऐसे यहाँ रख के मैन्युफैक्चर कर लें। जी मोहम्मद अमीर हमजा क्या कहते हैं बेटे? आप कहते हैं कल नहीं है, कल नहीं भाई मुझे नहीं पता बेटे, मेरी मर्जी पे तो नहीं, वो जो कहेंगे तो वो रख लेंगे क्लास। तो कहते हैं मीर हमजा, कहते हैं सर एक दिन मिलता है मीर हमजा, एक दिन क्यों मिलता है बेटे? हसाना कहते हैं नहीं, ओके जी मैं उनको कह दूंगा। जी बेटे सर जी जी सर अभी हमने डायग्राम बेटे आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। स्पॉक में क्या कह रहे हो आप? स्पॉक में हाँ अब आवाज आई है, बोले। सर मैं कह रही हूँ कि जो हमने अभी जो फर्स्ट पैरा पढ़ा है, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, ये जितना भी हमने ऐसे का डायग्राम पढ़ा है, तो ये हम इशू बेस्ड ऐसे के जो 5 मेथड्स है तो उन सब पे अप्लाई कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर। जी इशू बेस्ड एक्सपोजिटरी के लिए मैंने आपको ये बताया। मोर ओवर एक बहुत डेलिकेट सी बात सुनिए कि आप जिस वक्त ऐसे टॉपिक बाज़ ऐसे आते हैं कि आप उसमें फंस जाते हैं, ठीक है? तो बाज़ औक़ात वो जो मेथड मैंने 5 मेथड्स लिखे हैं ना, उनमें बाज़ औक़ात आपको 2 या 3 मेथड्स के डिफरेंट हेड्स निकाल के ना लास्ट पेज ऑफ द शीट पे पूरा स्केच बनाना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि पूरा एक मेथड किसी एक टॉपिक को जिस तरह उसने पूछा है उसको कवर ना कर पा रहा हो, तो आपको एक वक्त में 2 या 3 मेथड्स के हेड्स निकाल के उनका एक ऐसे बनाना पड़ेगा लास्ट पेज ऑफ द शीट पे, जिसे हम स्केच कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेक अ लॉजिकल सीक्वेंस। समझ आ रही बेटे आपको बात? चलें जी, बस बहुत थक गया हूं और मैंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। मुझे ये बताएं कि आप तो कह रही हैं स्पॉग में आप हॉस्टल में रह रही हैं, तो मूजो या मीजो उसे साथ ले आई हैं आप? जी सर, वो तो मेरे साथ 1 साल से हॉस्टल में है सर, इसे मैंने बहुत छोटा अडॉप्ट किया था। अच्छा, नहीं तो आप यहाँ हॉस्टल में लाहौर में रहती हैं आप हॉस्टल में, या वहाँ दूर है कहीं? सर मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ हॉस्टल में, कालिज़म यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल कर रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, एमफिल की वजह से हॉस्टल में रह रहे हैं, वरना मैंने कहा अगर आपने वो सीएसएस की ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो अपने घर से भी ले सकते हैं आप लोग। वो तो इतने दूर दूर सिग्नल जा रहे हैं कि मूंगफलियों वाले इलाके में भी पहुंच गए सिग्नल हमारे। लेकिन जनाब आज हमने जितनी बात की है, प्लीज इस फॉर्मेट को, ये जो मैंने एक अलग पेज पे अब आपको बना के दिया है, जिसमें हमने पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं अब। तो ट्राई टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड ट्राई टू मेक ऐसे वेरी वेरी सिंपल। ऐसे आपके सामने पिक्चर पूरी होनी चाहिए ऐसे कि आपके कि प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें ये 5 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में 3 चीजें हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में फिर 3 है, चौथे में 2 है, पांचवें में 2 है। ठीक है जी। मोहम्मद अहमद क्या कहते हैं? सर एक बार अगेती पछेती कह दें जाते जाते। हाँ यार, ये क्या अगेती पछेती वाला? हाँ जी, तो अगेती इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, ये क्या है? अगेती। और कंक्लूजन लिखना होता है, वो क्या होता है? पछेती, है ना जी? तो अब आपने देख लिया कि ऐसे लिखना कोई बहुत अजीब काम नहीं है। वही ठीक है। ऐसे लिखना जो है ओ बहु अजीब काम कोई ना उमाऊ, ठीक है? ओके जी। अब आप सारे आराम से वंजे, आराम करें। आराम करें सारे जी। और मैंने क्या कहना? मैंने कहना जेंटलमैन, व्हाट्सएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे, रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट एंड नेवर लेट इट नो टू एनीबॉडी एल्स हाउ सिंपल इट इज। और सब कुछ क्या है? बेकार है। बस यू पीपल आर प्रेशियस। मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझे अल्सर है, मैदे में दर्द हो रहा है बहुत सख्त, इसलिए प्रॉपरली अब मेरे से बोला नहीं जा रहा। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, कीप फ्लाइंग एंड एंजॉयिंग इट। सलमान काज़मी साइनिंग ऑफ।